रिया का पॉलिटिकल किस्सा खत्म होता कि उससे पहले ही कंगना रनौत पर शिवसेना का बुलडोजर चल गया। मगर कंगना ने जिस तरह शिवसेना पर पॉलिटिकल बुलडोजर से पलटवार किया है, उससे मुंबई में ठाकरे परिवार की सियासी नींव हिलती नजर आ रही है। एक के बाद एक हमलावर ट्वीट से कंगना ने मातोश्री की दीवार हिला दी है। मुंबई में रहकर ठाकरे परिवार पर ऐसे हमले की हिमाकत अब तक कोई नहीं कर सकता था। कांग्रेस और एनसीपी भी कंफ्यूज है कि इस पॉलिटिकल थिएटर में उनका रोल क्या होगा। जो है सौरव वो अपने दफ्तर जा रही है। शिवसेना बनाम कंगना, ये जंग कहां तक जाएगी? क्या ये महाभारत उद्धव ठाकरे सरकार पर भारी पड़ जाएगी? मुंबई के सियासी कुरुक्षेत्र में कंगना ने जो पांचजन्य फूंका है, शिवसेना के खिलाफ शंख बजाकर जो युद्ध घोष किया है, वो मामूली नहीं दिखता। जंग के दूसरे दिन भी खलबली उतनी ही नजर आई। यहाँ पर और जो सीआईएसएफ की सिक्योरिटी है उन्होंने साथ दिया, हाथ दिया, उसके बाद में अंदर की तरफ दाखिल हुई। कंगना ने इस सियासी जंग को पैन इंडिया बनाने में कामयाबी पाई। सियासत का एक्शन मुंबई में हो रहा है और रिएक्शन पूरे देश से आ रहा है। शिवसेना ने कंगना के हमले को अपनी अना से जोड़ लिया। ठाकरे परिवार ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। कहने को कार्रवाई बीएमसी ने की, मगर मातोश्री का मुखपत्र जो बोला वो सीधा जवाब कंगना को था। अखबार ने बोल्ड फॉन्ट में बैनर लीड लगाई, उखाड़ दिया। सामना ने बुलडोजर चलने के बाद कंगना के बयान को विश्वभरी हुंकार करार दिया। बिना बोले मुंबई से लेकर दिल्ली तक, पटना से लेकर शिमला तक जो मैसेज जाना था चला गया। हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा आहत हैं ऐसी परिस्थिति में जब उनके साथ इस प्रकार की ज्यादती हो रही है, और उस दृष्टि से हमने बड़ा साफ कहा है कि हिमाचल की बेटी की सुरक्षा की दृष्टि से ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसमें सुनिश्चित करेंगे कि वो सुरक्षित रहें, और उसके साथ साथ में उनके मान सम्मान के लिए भी सभी प्रदेशवासियों की भावनाएं एक समान है। और उस दृष्टि से मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, अनावश्यक हो रहा है। ये आप पूरा देश इस बात को अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है। दरअसल मुंबई से बाहर शिवसेना का कहीं कोई स्टेक नहीं है, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता मुंबई से बाहर उसके बारे में राय क्या बनती है। लोग उसकी कार्रवाई को बदले वाली मानते हैं तो मानते रहें, मगर मुश्किल उस शामिल खाता सरकार की है जिसमें शिवसेना के साथ कांग्रेस और एनसीपी भी शामिल है। इसलिए सामना के सहायक संपादक संजय राउत बीएमसी की कार्रवाई से शिवसेना को अलग करते नजर आए। ये हमारे लिए अभी वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते। सामना में कुछ और, सामने कुछ और, ये संजय राउत का एक सधा हुआ अंदाज है, मगर जो जानते हैं वो संजय राउत के सियासी रुख को खूब पहचानते हैं। कंगना का पंगा तो संजय राउत से ही शुरू हुआ था, जो बीएमसी के बदले वाले एक्शन के साथ मातोश्री के मुहाने तक पहुंच गया। जो कंगना रनौत के बागी तेवर को जानते हैं वो भी मानते हैं कि सेल्फ मेड लेडी की डिक्शनरी में बो डाउन नाम का शब्द नहीं है। वो हेड ऑन लेकर ही यहां तक पहुंची है। नो बो डाउन, ओनली हेड ऑन। ये दरवाजा खुला, आप कंगना रनौत पहली जगह। दफ्तर पर बुलडोजर चलने से आहत कंगना अड़ गई है। उसने दिन में पूरे सिक्योरिटी लवाजमे के साथ अपने दफ्तर का दौरा किया। बीएमसी के विध्वंस का मुआयना खुद अपनी आंखों से किया। जाहिर है अगर ऑफिस को कंगना मंदिर कहती है तो ये विध्वंस उसके भीतर की आग को और धधकाएगा। मगर इससे पहले कंगना ने जो ट्वीट किए वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर बेहद तीखा हमला था। एक ट्वीट में उद्धव को सीधे वंशवाद का नमूना करार दे दिया।
तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे, मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेंगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। ये कंगना की सियासी समझ है या उसकी बैकिंग करने वालों की सलाह, जो भी है कंगना का डिप्लोमेटिक दांव धारदार है। उसे पता है कि बाला साहब ठाकरे के लिए मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों के दिल में जो सम्मान है उसे नहीं छेड़ा जा सकता। इसलिए बाला साहब के कर्म की दौलत वंशवादी उद्धव को सम्मान नहीं दिला पा रही है। इस दांव को दूसरे ट्वीट में कंगना ने थोड़ा और विस्तार दिया। जिस विचारधारा पर श्री बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज सत्ता के लिए वो उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा, उसको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। मुंबई में बैठकर उद्धव ठाकरे पर हमला आसान नहीं है, मगर कंगना को शायद कुछ कमजोर कड़ियां पता हैं। विचारधारा को दरकिनार कर बनी महाविकास अघाड़ी के आगे मजबूरियां तमाम हैं। एक तरफ महाविकास अघाड़ी की सरकार है और दूसरी ओर ठाकरे परिवार है। सवाल ठाकरे परिवार और मातोश्री की साहब का है। बाला साहब के बाद वो कमजोर हुई है, इसीलिए अघाड़ी के आर्किटेक्ट शरद पवार का पीस कीपिंग एफर्ट भी काम नहीं आया। शरद पवार ने पहले कंगना पर कार्रवाई को गैर जरूरी बताया। शरद पवार के मुताबिक इससे कंगना को पब्लिसिटी मिली। पवार ने इस मसले पर उद्धव और संजय राउत के साथ मीटिंग की। पवार ने सलाह दी कि केंद्र से सुरक्षा मिलने के बाद कंगना को छेड़ना ठीक नहीं। मुंबई पर कंगना के बयान उसी को नुकसान पहुंचाते। बीएमसी की कार्रवाई का दांव सरकार पर उल्टा पड़ेगा। कर रही है, मगर शरद पवार की सलाह का उद्धव पर कोई असर नहीं हुआ। उद्धव ने साफ कह दिया कि शिवसेना के समर्थकों के सामने वो कमजोर नहीं दिखना चाहते। शिवसेना का वोटर उनसे ऐसे ही एक्शन की उम्मीद करता है। उद्धव कंगना की तू तड़ाक वाली जबान से भी आक्रोश में थे। उन्हें यह भी शिकायत थी कि गठबंधन सहयोगी उनके साथ नहीं दिख रहे। उद्धव ठाकरे की यह शिकायत दूर करने के लिए एनसीपी ने शरद पवार के बयान से थोड़ा टर्न लिया। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने कंगना के बयान पर ऐतराज जताया। यह ऐतराज दरअसल उद्धव ठाकरे के लिए थोड़ा मरहम का काम करेगा। वो हमला बोल नहीं रही, वो घर बैठ के कुछ बोल रही है और उसको बहुत प्रसिद्धि मिल रही है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी कोई घर पे बैठ के अगर हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को अगर ऐसी वैसी बातें कहने लगा तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता वो सहन नहीं करेगी। तो बीजेपी कहीं उसे सपोर्ट करते हुए देख रहे हैं? वो तो दिखाई दे रहा है। बीजेपी की लीडरशिप कंगना रनौत जी के साथ इतनी जुड़ गई है कि वो बोल रही है या बीजेपी बोल रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कंगना पर एनसीपी के स्टैंड में बदलाव की वजह कंगना का एक और ट्वीट भी है। इस ट्वीट में कंगना ने शरद पवार को भी लपेट लिया। ये सिर्फ मेरा नहीं, पूरी बिल्डिंग का मामला है। ये केवल मेरे फ्लैट का मामला नहीं है, बल्कि पूरी बिल्डिंग का मसला है, जिससे बिल्डर को निपटना पड़ेगा। इस बिल्डिंग का संबंध शरद पवार से है। हमने उनके ही पार्टनर से ये फ्लैट खरीदा था, इसलिए वो जवाबदेह हैं, मैं नहीं। हालांकि शरद पवार तो इसे गैर जिम्मेदार बयान बताकर टाल गए, मगर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि कंगना बीजेपी खेमे में अनुपम खेर की जगह लेने के लिए बेताब है। हमें लगता है अनुपम खेर जी को रिप्लेस करके उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी में कंगना जी लेना चाहती हैं। इनकी लड़ाई आपस की है, जिसको लेके बयानबाजी, उल जुलूल बातें करना हमें लगता है ये उचित नहीं है। मगर कंगना के मुद्दे पर मतभेद कितना है, इसे समझना है तो कांग्रेस की ओर चलिए। कांग्रेस को हिमाचल में भी राजनीति करनी है और बिहार में भी। इन दोनों ही सूबों में उसका वोट बैंक दांव पर है। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर वो पहले ही मुश्किल में है। कंगना रनौत भी राजपूत समुदाय से ही आती है। कंगना के घर पर बुलडोजर चलते ही कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना को निशाने पर ले लिया। शिवसेना से उनकी रंजिश पुरानी है। इस रंजिश में वो भूल गए कि सरकार में उनकी पार्टी भी शामिल है। कंगना रनौत का
जो कार्यालय था उसके ऊपर जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई, उसकी आवश्यकता नहीं थी। साफ दिख रहा है कि यह बदले की भावना से ओतप्रोत है। शिवसेना की सत्ता है बीएमसी में, और बीएमसी को उन लोगों ने बुलडोजर और हथौड़े के साथ भेज दिया। डिमोलिशन शुरू हुआ, उसके घंटे डेढ़ घंटे के अंदर हाईकोर्ट में जब सुनवाई होती है, तत्काल डिमोलिशन को गलत साबित किया जाता है। इसका मतलब शिवसेना एक प्रतिशोध की भावना में आकर के, बदले की भावना में आकर के एक महिला को, एक अभिनेत्री को बिना वजह परेशान कर रही है। तो कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट किया, ऐसा लगता है कि बेकार के मुद्दों पर लड़ने के लिए कोरोना महामारी से बेहतर समय नहीं हो सकता। महाराष्ट्र कोविड-19 का ग्राउंड जीरो बना हुआ है और हम उस पर फोकस करने की बजाय अपना पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में लगे हुए हैं। जाहिर है मिलिंद देवड़ा का ये ट्वीट भी इशारों में शिवसेना पर ही हमला था, क्योंकि राज्य में गवर्नेंस तो ठाकरे सरकार का ही मसला था। मगर उद्धव ठाकरे की शिकायत दिल्ली तक भी पहुंच गई। कांग्रेस आलाकमान ने महाराष्ट्र में अपने नेताओं को निर्देश दिया, सोच समझ कर बोलें या फिर खामोश रहें। यूं भी कांग्रेस इस विवाद में कूदकर महाराष्ट्र के बाहर अपना पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट खराब नहीं करना चाहती। जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो जिस दिन केंद्र सरकार ने कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी, उसी दिन उसका रुख जाहिर हो गया। पार्टी और कंगना के करीबी अब छिपी नहीं है। शिवसेना का मुकाबला उसी के अंदाज में करने के लिए बीजेपी ने अब एनडीए के सहयोगी रामदास अठावले को आगे कर दिया है। अठावले कंगना की मिजाज पुरसी करने उसके घर पहुंचे। हाँ, मुझे लगता है कि जो अधिकारियों ने नोटिस निकाली, अभी क्यों नहीं निकाली, मतलब उनको नोटिस निकालने का अधिकार है, लेकिन कंगना इधर आने के बाद नोटिस उनके हाथ में देनी चाहिए थी। तो इसीलिए मतलब जो अधिकारी जिम्मेदार है, वो अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सामना ने मतलब कल बहुत बड़ी न्यूज छापी कि कंगना का भी ड्रग्स से संबंध है। क्या 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 मतलब उनके पास प्रूफ है सामना के ऊपर, सामना पर भी केस करने की आवश्यकता है। अगर सामना इसी तरह का गलत, अगर कोई विदाउट प्रूफ अगर इसी तरह का कोई छापेगा, तो सामना पर भी केस होनी चाहिए, संजय राउत पर भी केस होनी चाहिए। और इसी तरह का बड़ी बड़ी न्यूज़ कल छपाई थी। तो मुझे लगता है कि इसी तरह का मतलब इनका बदला लेने के लिए, इनका सूट लेने के लिए ये कार्रवाई मुंबई महानगर प्रशासन जो हो रही है। महाराष्ट्र की इस महाभारत का सियासी पहलू समझ सकते हैं तो समझिए। इसमें हर किरदार की एंट्री का एक मतलब है, हर चुप्पी का एक चुना हुआ मकसद है। लड़ाई का मैदान भले ही मुंबई हो, मगर लक्ष्य पटना से शिमला तक है। महाभारत तो 18 दिन तक चली थी। इस महाभारत का तत्काल अंत नजर नहीं आ रहा। तो मुंबई के थिएटर में